हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव श्रीवास्तव एंड दिस इज़ आवर प्लेटफॉर्म सर ट्यूटोरियल। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने एडमिशन के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही प्रॉपर और अच्छे ढंग से सॉल्व किए हैं। आज मैं एक लास्ट क्वेश्चन इसका कराऊंगा और आज हमारा एडमिशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा आज का क्वेश्चन है ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। आई होप कि आपने पिछले वाला जो टॉपिक था वो अच्छे से देखा होगा, उसका क्वेश्चन भी लगाया होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी हमारे पार्टनर हैं, ठीक, और रेशियो उनका क्या है 3:2, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक बैलेंस शीट गिवन है, इसको हम बाद में देखेंगे। फिर नीचे कह रहा है दे एग्रीड टू एडमिट सी। नया पार्टनर कौन आ रहा है फर्म में? सी। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ए और बी पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो दिया है दैट इज 3:2। एक काम करते हैं, साथ ही साथ लिख भी लेते हैं, ठीक है। साथ ही साथ लिख भी लेते हैं कि ए और बी पार्टनर हैं, ए और बी पार्टनर हैं और उनका रेशियो है 3:2। तो ये इनका हो जाएगा, इट विल बी ओल्ड रेशियो। नो, सी इज एडमिटेड। क्वेश्चन कह रहा है कि सी फर्म में हमारे पास आ रहा है ना, और कुछ फॉलोइंग टर्म्स पे आ रहा है। कह रहा है सी विल ब्रिंग, सी विल बी गिवन 2/9 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ही विल ब्रिंग 50,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। क्वेश्चन कह रहा है कि जो सी है उसका शेयर कितना है 2/9, जिसमें वो प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल दोनों को मिला के कितना लेके आ रहा है 50,000। तो अगर हमको गुडविल का शेयर पता चल जाए तो 50,000 में से उसके शेयर को माइनस करोगे तो उसके कैपिटल का शेयर आ जाएगा। लेकिन गुडविल के लिए यहाँ पे इन्होंने कहानी बताई है कि हमको कैलकुलेट करनी है। क्या कह रहा है? गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड एट 5/2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, पिछले 4 सालों का हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है, इनका एवरेज निकालेंगे। एवरेज के बाद सुपर प्रॉफिट मेथड को इम्प्लीमेंट करना है, जहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट दिया है 14,000। एक एक करके समझेंगे। पहले सी आ रहा है 2/9 के लिए, सी आ रहा है 2/9 के लिए। इसके लिए ये कुछ कैपिटल भी लेके आ रहा है और कुछ प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का सम है कितना? 50,000। इन दोनों का सम कितना है? 50,000। अब हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल उसका शेयर कितना है। इसके लिए पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा वैल्यूड गुडविल। तो वैल्यूड गुडविल के लिए क्वेश्चन में कहा है कि हमको कैसे निकालना है, बाई सुपर प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करना है। तो गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट के लिए क्या होता है? ये हो जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। बहुत ध्यान से समझना एक एक चीज। क्वेश्चन कह रहा है कि गुडविल अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो सुपर प्रॉफिट का मेथड लगाओ, उसका अगर उससे गुडविल निकालनी है तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। भैया इसके लिए क्या फॉर्मूला है? तो एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट, क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है भैया। अब कहानी आगे क्या आती है कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाल लें। तो भैया एवरेज प्रॉफिट के लिए हमने स्टार्टिंग में ही समझा था चैप्टर 2 में, ठीक है, गुडविल वाले चैप्टर में, या ये एसएससी में था और सीबीएसई में हमारा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें हमने एवरेज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था? सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो पहले पता कर लो भैया 4 साल के प्रॉफिट कितने हैं। तो कह रहा है 40,000 है, फिर 40,000 है, फिर 55 और 65 है। 40 40 55 फिर 65। 40,000 फिर 40,000 फिर 55,000 उसके बाद लास्ट में 65 मतलब 65,000। इसको डिवाइड करना है किससे? 4 से। जितने साल के प्रॉफिट होते हैं उससे ही डिवाइड करना है, ठीक। 40 और 40 आपका कितना हो जाएगा? 80। 80 में अगर 50 ऐड करोगे तो आएगा 130, और 130 में अगर आप 65 ऐड करोगे प्लस 5 70 मतलब ऐड करना है 2 लाख आना चाहिए। यार देख लेते हैं एक बार। 40,000 40,000 55,000 और 65,000, ये हो गया 2 लाख। ये कितना हो गया? 2 लाख। इसको डिवाइड करना है किससे? 4 से। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा? 50,000। ठीक, ये एवरेज प्रॉफिट है, ये गुडविल नहीं है आपकी, ये एवरेज प्रॉफिट है। ठीक, अब क्वेश्चन में हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है,
तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला AP माइनस NP। तो एवरेज प्रॉफिट हमने कितना निकाला है भाई, डिवाइड किया था 4 से, कितना था 50,000। 50,000 हमने निकाल लिया था क्या भाई, एवरेज प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में ही गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है कितना, 14,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना गिवन है, 14,000। तो यहाँ 14,000 क्या कर लो भाई, माइनस कर लो। यहाँ 14,000 क्या कर लो, माइनस कर लो। तो 50 माइनस 14 ये हो जाएगा आपका 36,000। ठीक, अभी भी ये गुडविल नहीं है, अभी भी ये गुडविल नहीं है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, SP इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, मतलब 36,000 मल्टीप्लाइड बाई कितना था, 5/2 था आई थिंक, है ना, कितना था 5/2। ठीक, तो 5/2 से भाई इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको कैंसिल करो, कितना आएगा 18, और 18 इंटू 5 करोगे 90,000। 90,000 तो पूरा फर्म का वैल्यूड गुडविल है जब सी का एडमिशन हुआ था। तो सी का शेयर निकाल लो, सी शेयर इन वैल्यूड गुडविल, ये हो जाएगा 90,000 इंटू इसका शेयर कितना था, 2/9 था ना, इसका शेयर कितना था 2/9। तो यहाँ से एक 1 हो जाएगा, मतलब 20,000 इसका शेयर है किसका, गुडविल का। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि ये टोटल मिला के 50 लाया है, तो 20,000 तो हमने इसका शेयर पता कर लिया किसका है, प्रीमियम फॉर गुडविल का। तो मतलब रिमेनिंग 30,000 क्या हो जाएगा, कैपिटल का अमाउंट। बात समझ में आ रही है। फिर से क्वेश्चन शुरुआत से समझ लो क्या कह रहा है। कह रहा है A और B नया पार्टनर आ रहा है जिनका रेशियो है 3:2। कह रहे हैं फिर हमने C का एक एडमिशन किया, नया पार्टनर आया, उसका शेयर कितना दिया है 2/9। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि जो C नया पार्टनर आ रहा है वो कैपिटल भी लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आ रहा है, दोनों का पैसा मिला के 50,000 है। तो हमने क्या किया है, पहले फर्म की वैल्यूड गुडविल को कैलकुलेट किया है, किससे, सुपर प्रॉफिट मेथड से। पता चला कि 90,000 पूरी फर्म की वैल्यूड गुडविल थी। उसमें हमने सी का शेयर निकाला, पता चला कितना था 20,000। तो 50 में से जब 20,000 माइनस किया तो पता चल गया 30,000 वो कैपिटल लेके आ रहा है। अगर इसकी भाई जर्नल एंट्री पास करना चाहते हो, खैर आगे पहले क्वेश्चन में देख लें कि क्या कोई और न्यू रेशियो वगैरह तो नहीं दिया है। इसके बाद हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाई ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, आधा पैसा ये विड्रॉ भी कर रहे हैं। ठीक है, 15%, ये सब तो रिवैल्यूएशन की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अच्छा न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है। हमेशा एक चीज़ याद रखना, मैंने 4 केस आपको बताए थे, सब में ट्रिक बता दी थी कि कौन से केस में कौन सी ट्रिक लगानी है जिससे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता चल जाए। फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है तो कोई ट्रिक काम नहीं करती है। तो यहाँ पे 4:3:2 हमारा क्या गिवन है, न्यू रेशियो। 4:3:2 हमारा क्या गिवन है, न्यू रेशियो। ठीक, चाहो तो यहाँ लिख लो A, B और C का 4:3:2 क्या है, न्यू रेशियो है। ठीक, ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हमको यहाँ से पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। A3:2 ये क्या है, इनका ओल्ड रेशियो। फिर A, B और C 4:3:2 ये इनका क्या है, न्यू रेशियो है। अगर हम बात करते हैं किसकी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, किसकी बात करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला होता है। इसकी बात कर लें A की, तो A का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, उसका न्यू रेशियो कितना है 4/, ये हो जाएगा 4 + 3 7 और 9। ठीक, एलसीएम लाओगे भाई कितना आ जाएगा 45 एलसीएम आ जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करोगे 9, 9 3 कितना हो जाएगा 27। 9 से 45 को डिवाइड करोगे आएगा 5, और 5 4 जा 20। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 7/45। ठीक, अगर हम बी की बात कर लें तो बी का पुराना रेशियो कितना था 2/5, बी का नया रेशियो कितना है 3/9, है ना। फिर से चाहो तो यहाँ से एलसीएम ले कितना 45, यहाँ से डिवाइड करोगे आगे 9, 9 2 जा 18, और यहाँ से डिवाइड करोगे तो आएगा 5, 5 3 जा 15। तो ये हो जाएगा 3/45। ठीक, दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल कर दोगे तो ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 7:3। ठीक, क्या आ जाएगा 7:3। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ठीक, अब क्वेश्चन में पहले जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। तो पहली एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। सी कैपिटल कितनी लाया है 30,000,
प्रीमियम का पैसा कितना लाया है 20,000, टोटल ये 50,000 रुपये लेके आया। फिर क्वेश्चन में कह रहा था कि आधा पैसा गुडविल का क्या हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है। आधा पैसा गुडविल का क्या हो रहा है, हाफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाई ओल्ड पार्टनर्स। तो आधा पैसा गुडविल का क्या कर लो भाई, विड्रॉ कर लो। कहाँ की एंट्री, हाँ, तो विड्रॉ करने की एंट्री करने से पहले इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो अगली एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू डीस कैपिटल अकाउंट। विड्रॉ करने के लिए पहले उनके अमाउंट, उनके क्या कहते हैं, अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। टोटल कितना था 20,000, 20,000 को डिवाइड करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, दैट इज 7:3। इसको डिवाइड करोगे 10 से तो आएगा कितना 2,000, तो मतलब 14,000 और 6,000। यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है। अब ये पैसा विड्रॉ करेंगे तो पार्टनर हमारे डेबिट हो जाएंगे, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्लीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कुछ भी चाहो लिख सकते हो। 14 का आधा करोगे 7,000 ये विड्रॉ कर लेंगे, 6 का आधा करोगे 3,000 ये विड्रॉ कर लेंगे, मतलब फर्म से टोटल 10,000 रुपये विड्रॉ हो गए। ये जब टॉपिक पढ़ाया था, ठीक, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, वहाँ पे सब बताया था कि जितना वो पैसा कैपिटल और प्रीमियम का ला रहा है पहले ये एंट्री पास करो, फिर प्रीमियम के पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और अगर पार्टनर विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो ये वाली एंट्री पास कर देना। क्लियर है। अब बारी आती है किसकी, रीवैल्यूएशन अकाउंट की। किसकी आती है बारी, रीवैल्यूएशन अकाउंट। भैया क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। अकाउंट्स तो बहुत प्रैक्टिस मांगती है। यहाँ पे एसेट्स डिक्रीज होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, किधर, डेबिट साइड। इधर एसेट इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, किधर, क्रेडिट साइड। अब एक एक करके भैया एडजस्टमेंट देख लो सारी क्या है। ठीक, एक एक करके एडजस्टमेंट देख लेते हैं भाई। पहली एडजस्टमेंट क्या कह रही है कि 15% ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू बी रिमेन एज अ प्रोविजन अगेंस्ट डॉटफुल डेब्ट्स। ये हमारी रिवॉल्यूशन की बात नहीं है। ठीक, कह रहा है कि जो भी हमारे जनरल रिजर्व है उसका 15% हम प्रोविजन में पैसा डाल देंगे। कौन से प्रोविजन में, जो हमारा डेटर्स के लिए बनाया जा रहा है, ठीक, डॉटफुल डेटर्स के लिए। फिर कह रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी भी इंक्रीज टू 16,000। तो भैया पहले कितनी थी, पहले हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी 14, अब कह रहा है इसको 16,000 बना दो। अब कितनी बना दो, 16,000। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी की नई वैल्यू कितनी होगी 16, और पहले कितनी थी 4,000। तो मतलब कितने से वैल्यू बढ़ गई, 12,000 से। तो ये मेरे लिए क्या है, नुकसान है, क्योंकि लाइबिलिटी क्या हो रही, बढ़ रही है। ठीक, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000। ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी से डिफरेंस लिखना है बस इसमें। ठीक, कितना हो जाएगा ये 12,000। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ठीक, इसके बाद आगे क्या कह रहा था, फिर कह रहा है कि स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 25%। मैंने ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड की बात बताई थी। कह रहा है स्टॉक जो है उसकी वैल्यू ओवर वैल्यूड है। तो मतलब यहाँ पे जो ये स्टॉक लिखा है, ये कितना लिखा है, 125% लिखा हुआ है। चलिए मैं इसको प्रॉपर वर्किंग नोट बता देता हूँ यहाँ। ठीक, क्या है, स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ जो भी स्टॉक की वैल्यू दी है वो कितना बराबर हो गई, 125% के बराबर हो गई। मैंने क्या कहा था, जब भी ओवर वैल्यूड होगा तो उतना परसेंटेज 100 में ऐड ऑन कर देना, और जब भी अंडर वैल्यूड होगा तो उतना परसेंटेज 100 में माइनस कर देना। तो स्टॉक की यहाँ वैल्यू कितनी इन्होंने बताई है, 40,000 बताई है। कितनी बताई है, 40,000। ठीक, ये किसके बराबर है, 125 के, परसेंट के, परसेंट हटेगा अपॉन में 100 हो जाएगा। और किसके, किसी ओरिजिनल वैल्यू के, किसी ओरिजिनल वैल्यू के। यहाँ 25 से चाहो तो कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 4। ठीक, इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 8,000, 8 4 32। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 32,000 थी। ठीक, और आपने बुक में स्टॉक की वैल्यू कितनी दिखा रखी है, 40,000, मतलब 8,000 रुपये ज़्यादा दिखा रखी है। अपनी भाई, तुम एक कार 10 लाख की खरीद के लेके आए हो, सबको बता रहे हो 15 लाख की, 15 लाख की, गलत है। आप 5 लाख उसको कम करिए और उसको कितना बताइए, 10 लाख। तो जब भी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी एसेट की, अगर आप उसको बढ़ा रहे हो तो आपका नुकसान है। तो 8,000 रुपये आप ज़्यादा बता रहे हो, तो टू साइड लिखोगे क्या, स्टॉक, क्या लिखोगे, टू साइड स्टॉक 8,000।
कि अब स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी। पहले कितने दिखी थी यहाँ पे? हाँ, 40,000, अब 32,000 है इसकी वैल्यू। खैर, आगे देखिए। अब आगे क्या कह रहा है? हाँ, बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 25%। बिल्डिंग, हमारी बिल्डिंग कहाँ गई? यहाँ देख लो भैया, दूसरी एडजस्टमेंट कह रहा है बिल्डिंग जो हमारी है वो क्या है? अंडर वैल्यूड है। क्या है? अंडर वैल्यूड है। ठीक, और अंडर वैल्यूड कितनी बता रहा है? अंडर वैल्यूड बता रहा है हमारी बिल्डिंग 25%। से ये भी 25% है, वहाँ पे ओवर वैल्यू था, यहाँ पे अंडर वैल्यूड हो रहा है। ठीक, तो बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ कितनी दी है? 75,000। तो मतलब ये जो 75,000 वैल्यू दी है ये किसके बराबर है? 75% के। मैंने अभी बताया जब अंडर वैल्यूड होगा तो 100 माइनस 25 कर लेना। ठीक, जब ओवर वैल्यूड होगा तो 100 प्लस 25 कर लेना और परसेंट लगा देना। बात समझ में आ गई? ठीक, तो यहाँ से सॉल्व कर लो भैया। ये 75,000 75% के बराबर है किसका? किसी ओरिजिनल वैल्यू का। ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ से 25 हो जाएगा। 25 इंटू 4 करोगे कितना हो जाएगा? ये 1 लाख रुपए। मतलब ओरिजिनल वैल्यू 1 लाख थी बिल्डिंग की और सबको बता रहे हो 75,000। गलत है भाई। 10 लाख की कार लेके आओ, बता रहे हो 5 लाख की या 6 लाख की, तो ये भी गलत है। बताओ उसको 10 लाख की है तो बढ़ा दो 4 लाख रुपए। बढ़ा दो यहाँ पे कितना? 25,000 रुपए। 75 लिखे थे, अब 75 हटा के उसकी 1 ही लाख वैल्यू लिखेंगे। ठीक, तो 25,000 रुपए से फायदा हो गया। बाई बिल्डिंग 25,000। बाई बिल्डिंग 25,000। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रेड मार्क्स भी रिटर्न ऑफ बाई 50%। 50% से ट्रेड मार्क्स की वैल्यू घटा दो। नुकसान हो गया भैया। तो ट्रेडमार्क तो पहले समझ लें कितने हैं। ट्रेडमार्क हमारे कितने? 8,000 के। 8,000 का आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 4,000। तो 4,000 से टू साइड वैल्यू लिख दो। टू ट्रेडमार्क्स 40,000, नहीं 4,000 सॉरी। तो टू ट्रेडमार्क्स, हाँ, 4,000 प्लस माइनस कर लो। ये कितना हो जाएगा? 25, 8 20 24,000 हुआ है। और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं। और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं। बाकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो रिवैल्यूएशन का काम यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आएगा भाई कितना? 25,000। ठीक, यही हमारा हो जाएगा टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन। 25 माइनस 24 1,000। ए और बी में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 में। कितना? 1,000। 600 रुपये और 400 रुपये। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक, स्टॉक हमारा क्या था? ओवर वैल्यूड था। ये हमारा क्या था? ओवर वैल्यूड था। ओवर वैल्यूड कभी भी एसेट होगी टू। ओवर वैल्यूड है तो बाई साइड। ठीक, अगला स्टेप हमारा हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, आई होप कि यहाँ तो बात समझ में आ रही होगी। और यही सीक्वेंस भाई, अगर ये प्रॉपर क्वेश्चन एक बार लगा लोगे तो बोर्ड्स में तुमको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, और प्रॉपर क्वेश्चन लगाओगे तो पुराने जितने भी टॉपिक आपने पढ़ा है वो सब रिकॉल हो जाएगा एक बार में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत हमेशा किधर से? बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन से। ठीक, भैया देखो पुरानी बैलेंस शीट में कितना बैलेंस है। पुरानी बैलेंस शीट में कितना बैलेंस है? 50,000 और 30,000। कितना बैलेंस है? 50,000 और 30,000। भैया लिख लें 50,000 और 30,000, कोई दिक्कत? 50,000 लिख लिया और 30,000 लिख लिया। ठीक, यहाँ पे बाई कैश लिखोगे। ठीक, और ये कैपिटल कितनी लाए हैं? 30,000। ठीक, फिर यहाँ लिखोगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लिखोगे? बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। और जो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो हमने यहाँ पे जर्नल एंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया, वो अमाउंट लिखोगे। ठीक, तो 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल है, जिसमें 14,000 रुपये ए के हैं और 6,000 रुपये बी के हैं। 14,000 और 6,000। और यहीं पे एक चीज़ ये समझ लो कि इन्होंने विड्रॉ भी किया है आधा आधा पैसा। तो टू कैश अकाउंट लिख लो। कितना? 7,000 और 3,000। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? रिवैल्यूएशन नहीं लिखा पीछे, ये भी लिख लो। बाई गेन ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक, कितना था? 600 और 400। ठीक, इसके बाद
यहाँ पे क्या कोई ऐसी बात है जो डिस्ट्रीब्यूट होनी हो? भैया जर्नल रिजर्व दिया है, ठीक, 3:2 में, मतलब 10,000 को डिवाइड करोगे 5 से तो 2, मतलब 6,000 और 4,000। तो बाई जर्नल रिजर्व 6,000 और 4,000। 6,000 और 4,000, ठीक। इसके बाद और कुछ है डिस्ट्रीब्यूट करने को? इधर और कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज़, जनरल रिजर्व में तो हमारे पास एडजस्टमेंट थी। जनरल रिजर्व में कह रहा था कि इसका कितना परसेंट, 15% जाएगा कहाँ, प्रोविज़न में, है ना? हाँ ठीक है। ये 6,000 और 4,000 नहीं आएगा, समझो क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 आपके जर्नल रिजर्व है। जर्नल रिजर्व आपका कितना है? 10,000। कह रहे हैं 10,000 का 15% लेस कर दो। कितना? 15%, मतलब 1,500। ये कहाँ जाएगा? प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स में जाएगा। तो भैया कितना बचा? 8500। कह रहे हैं इस 8500 को 3:2 में डिवाइड करो। तो इसको डिवाइड करोगे 5 से, 8500 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा? 8500 डिवाइडेड बाई 5 1700 आएगा। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 5100 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3400 आएगा। ये वैल्यू लिखनी जनरल रिजर्व में। क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 का जो रिजर्व है वो पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, कह रहा है उसमें से 1,500 निकाल दो प्रोविजन में, मतलब एक गुल्लक में रखना है डॉटफुल डेब्ट्स की, और जो बचेगा वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देना। तो ये ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया गया, बचा हुआ पैसा मतलब 8500। 5100 और 3400 भाई यहाँ पे लिखना है, ठीक। 5100 और 3400 यहाँ लिखना है। ये गलत। 5100 और, ठीक है, 5100 और 34, ठीक। और तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट होने जैसा लग नहीं रहा है। और कुछ है? नहीं है फिलहाल। एक एडजस्टमेंट लास्ट में थी, वो भी समझ लेते हैं क्या। प्रॉपर क्वेश्चन है भाई, तभी टाइम लग रहा है। एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल बाय ब्रिंगिंग इन और विदड्रॉइंग कैश एज द केस में बी। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बचे हुए पार्टनर है या पुराने पार्टनर है उनकी कैपिटल को बनाओ किसके अकॉर्डिंग? जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग, ठीक। कैसे बनेगी भैया देख लेते हैं, परेशान क्यों हो जाते। देखो भैया, बहुत आराम से देख। पहले तो न्यू रेशियो, इसमें न्यू रेशियो का काम है जब कैपिटल को बनाओगे, ठीक। टी कितनी कैपिटल ला रहा था? 30,000। टी कितनी कैपिटल ला रहा था? 30,000। उसका शेयर कितना? यही तो था। तो फर्म की पहले टोटल कैपिटल निकालो, फर्म की टोटल कैपिटल निकालो। कैसे आएगी? सीज शेयर मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ठीक। तो भैया सी, हाँ आ गया आ गया। सी का शेयर कितना है भैया? 30,000। इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 9/2 कर दोगे, इसको कैंसिल करोगे आएगा 15,000। 15 नवैया कितना होता है? 135। 1,35,000 फर्म की टोटल कैपिटल है। कौन सी फर्म की? न्यू फर्म की। न्यू फर्म मतलब जहाँ पे ए बी सी तीनों पार्टनर होंगे, ठीक। तो भैया ये जो 1,35,000 है ये 3 भागों में बढ़ जाएगी, 3 पार्ट्स में बढ़ जाएगी। किसमें किसमें? ए में, बी में और सी में, ठीक। किस रेशियो में? 4 रेशियो में, 3 रेशियो में और 2 रेशियो में। इसको डिवाइड करोगे 9 से तो आएगा कितना? इसको 9 से डिवाइड करोगे आएगा कितना? 15। 15 × 4 करोगे कितना? 60,000। मतलब ए की न्यू कैपिटल कितनी हुई? 60। 15 × 3 किया तो कितना हो गया? 45। और × 2 किया तो आया 30। ये तो भैया कैपिटल ले आए हैं। इनकी कहानी समझनी है, यही हमारा टॉपिक है कि नए पार्टनर के अकॉर्डिंग हमको पुराने पार्टनर की कैपिटल को समझना है। कौन सी फर्म की? न्यू फर्म की। तो इतनी इनकी 60 और 45 होनी चाहिए। अब आगे क्वेश्चन समझते हैं। पहले तो यहाँ इनका बैलेंस हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, फिर आगे क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पे पहले टोटल कर लो, और तो कुछ नहीं है, होगा तो देखा जाएगा बात, ठीक है। खैर, 50,000 प्लस 14,000 तो प्लस एक, ये आएगा 6,700। इसमें से माइनस करोगे 7,000,
7, ये हो जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक, के बाद 30,000 प्लस 6,000 प्लस 400 प्लस 4 का आएगा 39,100। ठीक, इसका तो 30 ही, इसको माइनस कर लो 3,000 से तो आएगा 36,000। ठीक, ये हो गया 30। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, यहाँ तक तो नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग करते ही थे। अब यहीं पे हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे पुराने पार्टनर के बैलेंसेस आएंगे, जो भी यहाँ पे पुराने पार्टनर के बैलेंसेस आएंगे, इनको पहले यहाँ ट्रांसफ़र करो। कैसे? बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन करके। कैसे? बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना? 65,700 और 36,800। ठीक, अब हमने इनकी कैपिटल को पता कर लिया है। इनकी कैपिटल कितनी पता की? 60,000 और 45,000, जो भी हम लोग ने निकाला था। तो कहने का मतलब है अब हमको इनकी कैपिटल पता है, जो एक्चुअल में यहाँ पे होनी चाहिए थी टू बैलेंस कैरी डाउन में 60,000 और 45,000, ये कैपिटल इनकी होनी चाहिए थी। अब बस कंपेयर करना है। ठीक भैया, जब हमने इनका हिसाब बनाया तो आया कितना? 62,700। हमने कहा तुम्हारे 62,700 रुपये बन रहे हैं, और एक्चुअल में तुमको हमें देने कितने थे? 60,000। फिर से समझो हम क्या कह रहे हैं। ए को फर्म को 60,000 रुपये देने चाहिए थे, और जब फर्म में उसका हिसाब बनाया गया तो 62,700 का बना, मतलब 2,700 रुपये ज़्यादा बन रहे थे किसके? ए के। तो जब 2,700 ज़्यादा बन रहे हैं तो वो पैसे को विड्रॉ कर लेगा टू कैश करके। ठीक, इतना 2,700। फिर से समझो, इतना एक्चुअल में होना चाहिए था। ठीक, और एक्चुअल में जब हमने इसका पूरा वो बनाया अकाउंट तो इतनी वैल्यू इसकी निकल के आई। वैल्यू ज़्यादा निकल के आ रही है ना, तो वैल्यू को कम कर दो। कितना तक ले आओ? 60,000 से। तो डिफरेंस इधर आ रहा है तो 2700 इधर कर दिया, और इधर अगर डिफरेंस आ रहा है तो ये कैश क्या हो रहा है? विड्रॉ हो रहा है। ये कैश क्या हो रहा है? विड्रॉ हो रहा है, मतलब पार्टनर पैसा लेके जा रहा है। ठीक, इनका बनना चाहिए था 45,000, और बना कितना है? 36,800। तो भैया ये पैसा और लेके आएंगे कितना? 8,200 रुपये। तो यहाँ आएगा बाई कैश। ठीक, कितना? 8,000 रुपये, 8,200 रुपये। ठीक, बात समझ में आ रही है? ये ब्रिंग इन है, ये पैसा लेके आ रहे हैं। जब हम कैश बनाएंगे तो ये पैसा जुड़ जाएगा और इधर वाला पैसा माइनस हो जाएगा। ठीक, इधर का टोटल तो यही रहेगा 62,700, इधर का आ जाएगा 45,000, इधर का भी हो जाएगा 62,700, इधर का वैल्यू आ जाएगी 45। यहाँ तो बात समझ में आ रही है? फिर से समझ लो ये टॉपिक है क्या। नए पार्टनर के अकॉर्डिंग हमने पुराने पार्टनर की पहले कैपिटल पता करी, जितनी भी वो कैपिटल लाया था नया पार्टनर, उसी के शेयर को रिवर्स कर दिया, पता चल गई फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है। उस टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट दिया तो पता चला इनकी कितनी होनी चाहिए थी, कहाँ चली गई? 60,000 और 45,000 इनकी होनी चाहिए थी। जब इनका हमने पूरा हिसाब बनाया तो हिसाब ए का ज़्यादा बन रहा था, ए का ज़्यादा बन रहा था तो उसने 2700 रुपये अपने वापस ले लिए। बी का बनाया तो बी का हिसाब कम बन रहा था, होना कितना चाहिए था? 45। तो ये जितना डिफिशियंसी ये पैसा लेके आएंगे। ठीक, अब आ जाओ भैया बैलेंस शीट में, इसमें आ जाओ बैलेंस शीट में। ठीक, बैलेंस शीट बनाने के लिए पुरानी बैलेंस शीट को सामने रखना पड़ेगा। ठीक, इधर लायबिलिटी, इधर एसेट। पुरानी बैलेंस शीट में एक एक करके देखो भाई क्या कह रहे हैं, कॉपी कर लें। हाँ, कॉपी करके यहाँ पे वहाँ से मैंने कॉपी किया, वरना तुरंत पता चल जाता है कैसे क्या। थोड़ा हटाओ भाई, तो हो जाएगा, कोई मतलब। खैर, बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने? 63,000 के। क्या क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट थी? नहीं थी। और यहीं समझ लो आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है कितना? 16,000, न्यू वैल्यू 16,000। पहले 4 थी, 12,000 से वैल्यू बढ़ाई गई है तो आ गया कितना? 16,000। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे कितने? 63, और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 16। 63,000 और 16,000। 63,000 हमारे क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये हमारे क्या है? आउटस्टैंडिंग सेल। रिवाइज्ड वैल्यू इसमें आएंगी सारी। सारी बात समझ में? क्वेश्चन कह रहा था सैलरी जो है आउटस्टैंडिंग उनको बढ़ा दो 12,000 से, मतलब न्यू वैल्यू कितनी होनी है? 16,000, पहले 4,000 थी।
जनरल रिजर्व बटेगा नहीं क्योंकि वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और कैपिटल्स लिखा है, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, कैपिटल रहेगा। खैर, ए और बी और सी की न्यू कैपिटल हमने पता कर ली है, ठीक। 60, 45 और 30, यही तो थी कैपिटल, यही लिखी जाएगी कैपिटल फर्म की, यही लिखी जाएगी न्यू कैपिटल। 60,000, 45,000 और, ठीक, ये हो जाएगा 1,10,000। और तो कुछ इसमें हमको दिख नहीं रहा था, ठीक, टोटल बाद में कर लेंगे। खैर इधर आ जाओ। कैश के बारे में दिया हूँ मैंने, अभी बताया कि कैश डायरेक्ट आप ये नहीं लिख सकते, ठीक। कैश के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ। पुराना कैश पहले लिख लो, कितना, 5,000। फिर नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है, जैसे सी यहाँ पे कैपिटल लेके आ रहा है कितनी, 30,000, वो ऐड कर लो, ठीक। सी जितना प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है वो ऐड कर लो, ठीक। कितना ला रहा था, 20,000, ठीक है। फिर बी पैसे को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। बी पैसे को इंट्रोड्यूस कर रहा था, कितना, 8,200। बाई साइड पैसे को इंट्रोड्यूस करना, टू साइड पैसे को विड्रॉ करना, ठीक। 8,200 रुपये पैसे को लेके आएगा और 2,700 ही विड्रॉ करेगा, तो 8,200 रुपये ये बी पैसे जो लेके आ रहा है उसको ऐड कर लो पहले। 8,200 ऐड हो गया, ठीक। जो वैल्यू आएगी उसमें माइनस करना है एज विड्रॉल, ठीक। कितना था, 2,700, और हाफ प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ भी थी, कितना था, 10,000। ये करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी कैश की मानी जाएगी, ठीक है। 5, ये 30, 20, 50, 55, 55,000 और प्लस 8,200, ये हो जाएगा 63,200 माइनस 2,700 माइनस 10,000, ये हो जाएगा 50,500, ठीक। ये आपका ओरिजिनल कैश है जो लिखा जाएगा न्यू बैलेंस शीट में, 50,500। डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। जितनी कैपिटल ला रहा है वो ऐड होगी, जितना प्रीमियम ला रहा है वो ऐड करना है, इसके बाद जितना क्या कहते हैं पैसा विड्रॉ हो रहा है वो माइनस करना है, अगर प्रीमियम विड्रॉ हो रही है वो माइनस करना है, प्रीमियम का पैसा ऐड करना है, और कैश अगर कुछ लेके आ रहा है पुराना पार्टनर तो वो भी ऐड करना है। खैर यहाँ पे समझो भैया, अब रिवाइज्ड वैल्यू आएंगी। डेटर्स हमारे कितने, 30,000, और यहाँ पे 1,500 और आएंगे प्रोविजन में, तो 2,500 माइनस करना है, 30,000 माइनस 2,500, 30,000 और लेस प्रोविज़न। अब यहाँ पे 2,500 आएगा प्रोविज़न, ठीक। ये हो जाएगा 27,500। स्टॉक की न्यू वैल्यू कितनी है, 32,000। स्टॉक की न्यू वैल्यू कितनी है भैया, 32,000, है ना, ये तो निकाला गया था। स्टॉक की न्यू वैल्यू कितनी है? ठीक, इसके बाद क्या था भाई, फिर क्या है, ट्रेडमार्क्स 50% कम हो रहे थे तो 4,000, और बिल्डिंग की न्यू वैल्यू कितनी थी, 1,00,000 थी। 4,000 हमारे ट्रेडमार्क्स और बिल्डिंग 1,00,000। और तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं, जरा प्लस माइनस का कितना आ रहा है, 1,35, 16, ये 79, 2,14,000। देख लेते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। इधर कितना है, 1,00,000, सर 27,500, गलत, ज़रा सा गलत हो जाता है, 50,500, 27,500। कैलकुलेटर का भैया यूज़ ऐसे करना, अगर अलाउ कर दे CBSE SSC वाले भी भैया, प्रैक्टिस करते रहो, अलाउ है। 2,14,000 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो भैया ये एक प्रॉपर क्वेश्चन है जहाँ पे हम एडमिशन चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को बनाना था, किसके अकॉर्डिंग, जो नया पार्टनर आ रहा था, ठीक।
जितना भी कैपिटल उसकी कैलकुलेट करने के बाद बन रही थी और नए पार्टनर के अकॉर्डिंग जो कैपिटल कर बन रही थी उसको मैच किया। कम पड़ रहा था तो लेके पैसा आ रहा था, ज़्यादा जब आ रहा था तो पैसे को वो विड्रॉ कर रहा था। ठीक, इस क्वेश्चन को पूरा लगाइएगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया तो पीछे के सारे आपके जो पॉइंट्स हैं छोटे छोटे वो सारे आपके रिकॉल हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में रिटायरमेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।